फिंजा फैज साहब का स्वागत है। आज हम बन गए हैं इंडिया के दलाल और आपके सामने है चाइना का दलाल। अगर गोली से उड़ाना हो तो बी इन द सैम बहादुर फील्ड्स एंड डू इट। ही इज ऑल योर्स। बट चलो साइड एनिमल देखी क्या? कमेंट्स में बताना कैसी है। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हमारे पास जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे एंड हाउ दे कैन टेल अस कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और इंडिया जो स्टेप्स ले रहा है वो कैसे आगे टर्न आउट हो सकता है। ऑल दो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है एंड सरकार हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो हम कितना सही बोल पा रहे हैं नहीं मालूम, पर्सनल व्यूज़ हैं। बट कुछ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर है, ज़्यादा जो थोड़ी बहुत रिसर्च हम तुझ मानुष कर पा रहे हैं उसके हिसाब से हम आपके साथ ये पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज़ की भी, तो इकोनॉमी के केस में क्या होता है कि हर इकोनॉमी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो करती है। आपको अगर मालूम हो तो लंदन का केस बहुत ज़्यादा फेमस है। जब लंदन में 1800s में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, 1800s अर्ली 1900s में, क्योंकि उस टाइम पर लंदन इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था। वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली जो एज आती है वो मैन्युफैक्चरिंग वाली एज हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है ग्रो करने के लिए। चाइना में भी सेम हुआ है, कोरिया में भी सेम हुआ है। ग्रोइंग इकोनॉमीज में अभी वो स्टेज आ रही है और डेवलप्ड कंट्रीज में वो स्टेज बहुत पहले आ चुकी है। तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग से फिर अब लंदन जैसे अब वर्ल्ड की फाइनेंशियल हब बन गया। सो वो मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट करके अब सर्विसेज पे धीरे धीरे गए, क्योंकि वो चीज़ कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस स्केल पर जा चुकी है। अब सर्विसेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट इंडिया के केस में यूनिकली क्या हुआ है, इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग पे पहले फोकस ना करके, इंडिया का पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ठीक चल रहा था। लिबरलाइजेशन के बाद कंपटीशन आया, कंपटीशन के साथ अपनी इन हाउस ब्रांड ज़्यादा compete नहीं कर पाए, तो इंडिया के कुछ काफ़ी सारे ब्रांड्स बंद भी हो गई, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो गए। बट इंडिया में बीपीओ का एक बहुत अच्छा राइज आया था, डिजिटाइजेशन का राइज आया था, सर्विसेज का राइज आया था। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज कॉल्ड द बीपीओ हब ऑफ द वर्ल्ड एंड आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सारी सर्विसेज आउटसोर्स हो रही है इंडिया की तरफ। तो इंडिया सर्विसेज सेक्टर में जहाँ पैसा बोलता है वहाँ इंडिया मूव करते चला गया। बट उससे इशू क्या हुआ, सर्विसिंग सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉय डिपेंडेंट नहीं है सर्विस सेक्टर। इंडिया की पॉपुलेशन को एम्प्लॉय डिपेंडेंट चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती थी। इंडिया में वो इंक्लूसिव ग्रोथ अर्ली एज में नहीं हो पाई, अर्ली स्टेजेस में नहीं हम अंडरटेक कर पाए। बट अब हम वो चीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ का हमारे पास एविडेंटली डेटा है, जो कि डेवलपिंग नेशन जिन्होंने सेम चीज़ करी है। बिकॉज डेवलप नेशन का अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं, दे कैन ऑलवेज बी आर्ग्यूमेंट कि उस टाइम पर सर्विसेज का उतना बोलबाला नहीं था। बट आज भी सेम चीज़ आइडेंटिफाई करी गई है, आज भी सेम चीज़ हो रही है। टू बैक माई क्लेम्स, मैं आपको वजह से क्या हो गया, इंडिया में लोग बहुत ज्यादा लाइक होता ना प्रैक्टिकल है उस चीजों को लेके, जहाँ सस्ता मिलेगा वो वहां जाएंगे। लाइक ना कि होता ना लाइक बहुत ज्यादा स्वदेशी और ये सब जो रिसेंटली वो सब आने लगा है कि होता ना हमें कुछ लोकल यूज करना है, वोकल फॉर लोकल। ये सब चीजें इतना ज्यादा पहले नहीं था, और अगर था भी तो हम लोग प्राइस सेंसिटिव बहुत थे, क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर बहुत कम था उस समय। हम लोग एक लाइक डेवलपिंग कंट्री आज भी हैं, और उस समय और ज्यादा लाइक खराब हाल था। आज हम लोग ग्रोथ जैसे से कर रहे हैं, जैसे से हम ग्रो करते हैं हम उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस हिसाब से हम चीजों को लोकलाइज करते हैं, क्योंकि तब जाके हमारे पास इतना परचेजिंग पावर होता है कि अगर थोड़ा एक्सपेंसिव भी है लोकल चीजों को लेना तो हम ले सकते हैं। अगर आपको याद हो आपके बचपन में आपके माँ बाप आपको ये चीज जरूर बोलते होंगे कि जापानीज लोग एक पेंसिल भी खुद का बनाते हैं, भले वो महंगा भी हो पर वो खुद का बनाना चाहते हैं। वो प्राइड जो है, वो प्राइड सिर्फ तभी आता है जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं। आज जैसे मोदी जी प्राइड का बात करते हैं ना, स्वदेशी वोकल फॉर लोकल, तभी हो पाएगा जब प्राइस सेंसिटिव चीजों से आगे बढ़े, प्राइस को आगे लेके जाए। क्या दिखा रहा था वो दिखा स्लाइड्स। लेट्स मूव अहेड कि जो हम डेटा दिखाने की बात करें फिर उसके ऊपर और डेलिब्रेट करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। हाँ, तो अगर आप ये एक डेटा पॉइंट है जो कि हमें यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी है उसके अंदर मिला है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो हम सिंपल ग्राफ्स की बात करेंगे। पूरी स्टडीज 39 पेजेस, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू दिस एंड आप पढ़ सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि डेवलपिंग नेशंस जो कि अपनी हाई ग्रोथ को सस्टेन कर पा रहे थे, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में भी एक हाई ग्रोथ देखी गई थी। एंड प्री 1990 में इट वाज अ केस विद 6 आउट ऑफ 9 कंट्रीज, जो कि यहाँ पर दिखाया गया कि कौन सी वो 9 कंट्रीज थी। और अगर उसी के अंदर हम देखें कि 1 मिलियन प्लस की जो कंट्रीज हैं, जो कि 8 कंट्रीज आइडेंटिफाई करी जा रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज के केस में,
1990 से पहले इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं आता था, तो उन कंट्रीज के हिसाब से भी 75% ऑफ द कंट्रीज वर द कंट्रीज जो कि हाई ग्रोथ को सस्टेन करते हुए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग में हाई ग्रोथ विटनेस कर रहे थे। अब हम बोल सकते हैं कि ठीक है, जस्ट थोड़ा सा 1990s के पहले कॉन्टेक्स्ट की बात है। जस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए 1990s के पहले बेसिकली इंडिया लिबरलाइजेशन नहीं है उस समय तक। उस समय तक हमारे इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है, हम आईएमएफ के पास लोन लेने जा चुके हैं ऑलरेडी, तो काफी सारे कट्स और काफी सारे इकोनॉमिक रैशनल डिसीजंस हमारे पॉलिसी मेकर्स आने वाले कुछ सालों में लेने वाले हैं। ये प्री उसके रिपोर्ट्स की बातें हो रही, इसलिए इंडिया उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि पहले इंडिया को डेवलपिंग नहीं माना जाता था इसलिए। एग्जैक्टली और आई गेस रिपोर्ट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए इंडिया को पोस्ट 1990 में भी नहीं इंक्लूड किया गया, बिकॉज 1993 में आपका लिबरलाइजेशन आई थी, सो वो स्टडी उतनी ज़्यादा फिर कंक्लूसिव निकलती भी नहीं। बट 1990 के पहले की बात अगर हम बोलें तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है वो तो बहुत पुराना, हाँ अच्छा 1991 में लिबरलाइज, सॉरी। तो बट 1990 के पहले की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो कि ठीक है 1990 के पहले की बात है वो तो बहुत पुरानी होगी, बट 90 के बाद में जहाँ पर हर इकोनॉमी ने, डेवलपिंग इकोनॉमीज ने मेजर ग्रोथ देखी है। अगर हम वॉल एरा भी एक बार अगर देखें इन कंट्रीज के केस में तो सेम निकल के आ रहा है कि विद हाई ग्रोथ, हाई सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ, देयर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ विच हैज़ ऑल्सो विटनेस्ड हाई रेट ऑफ ग्रोथ। बट उसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसके साथ हम कंपेयर करके देखना चाहते हैं वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो 1990 से पहले सब्सटेंशियल हुआ करता था। ये ग्रीन ट्रेंड लाइन इज दैट, इट शोज दैट। बट 1990 के बाद वो शेयर है ना कम हो गया। वो कम कैसे हुआ? हाई सस्टेन ग्रोथ तो अभी भी है इकोनॉमीज की, बट वो कम वैसे हुआ जैसे स्टार्टिंग में लंदन की बात की गई थी, डेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई थी कि वो लोग पहले इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे कंट्रीज आपका सर्विसेज में शिफ्ट करती हैं, ऑल्टरनेटिव जॉब चुनते हैं, बिकॉज अब पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो फर्दर सर्विसेज की नीड आ गई है, इकोनॉमीज में और डिमांड आ गई है, नए एवेन्यूज खुलने लग जाते हैं इकोनॉमीज के अंदर जहाँ से पैसा बन सकता है, तो वहाँ पर फिर शिफ्ट होने लग जाता है, ज़्यादा ट्रेंड बनने लग जाती है अपनी वर्कफोर्स। तो वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। और सेम एक और चीज अगर आप कुछ करें, थोड़ा ऊपर ले जाए वो पोस्ट 1990 वाला जो ग्राफ्स है वो दिखाओ ऊपर जाके। यस, अगर एक और चीज हमें नोटिस करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा जूम अगर करें यहाँ पे हम, तो ये सब जो कंट्रीज हैं अगर आप ध्यान दें, कंबोडिया आज तक कभी भी ना उस पोस्ट 1990 के ग्रोथ को नहीं मैच कर पाया, ना भूटान कर पाया है, ना इराक पोस्ट वॉर तबाह हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखें, ये लाओस है क्या, नॉट श्योर, लाओस है। लाओस भी लाइक मैन्युफैक्चरिंग जितना उस समय डेवलप कर लिया था उस टाइम नहीं कर पाया था। मालदीव्स भी लाइक, हाँ मेरे हिसाब से लाओस ही है लाइक, और म्यांमार आप जानते हैं कि वहाँ पे रेजीम आ गया है तो वापस से उनका भी मैन्युफैक्चरिंग स्टम्बल हो गया है। युगांडा में भी सेम प्रॉब्लम है, वियतनाम एक आउटलायर है, एक चाइना आउटलायर है। आपको ये भी समझना होगा वो जो टाइम था ना, जो डेवलपिंग नेशंस मानते हैं हम लोग, ये उनके डेफिनेशन में फॉल करते हैं, उनमें से भी सिर्फ 2 ही नेशंस एक्चुअली उभर के आ पाए हैं उससे, लाइक होता है डेवलपिंग नेशंस में आगे बढ़ते गए, वो है वियतनाम, वो है चाइना, क्योंकि वहां पे सही टाइम पे वो कैपिटल इनफ्लो हुआ और वो ग्रोथ बहुत ही सस्टेन्ड वे में बढ़ते गया। आज अगर आप देखिए वियतनाम में भी कम्युनिस्ट रूल ही है और चाइना में भी कम्युनिस्ट रूल ही है, और दोनों जगह पे कैपिटल यूएस से ही इनफ्लो हुआ है। आज भी अगर आप देखिए चाइना में एक मेजर जो संक कॉस्ट है, कहीं भी अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो किसी को इन्वेस्ट करना होता है रुपया, उसके बाद ही वो फैक्ट्री बनता है, वो एम्प्लॉय का वर्कफोर्स एक बनता है जो होता है ना लग के काम कर सके। वियतनाम और चाइना का यही एडवांटेज था, यूएस काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा था उस समय उस एरिया में। उसका रीजन ये था कि चाइना में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा था और साथ में वियतनाम में भी होने लग गया, क्योंकि पास में ही है तो उनके क्या लाइक इंटरचेंजेबिलिटी बहुत अच्छा कंट्रीज के बीच में, कि कुछ चीजें ऊपर बन सकती है चाइना में, कुछ वियतनाम में बन सकती है। तो यूएस स्टार्टिंग से ही हेज करके चलता है, कभी भी यूएस ऐसा नहीं एक देश पे पूरा फोकस करता है। और आगे और डेटा पॉइंट्स में बट हमारे इंडिया का अनफॉर्चुनेटली एक जो ये लास्ट शेयर है, ये एम्प्लॉयमेंट शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप अगर ग्रीन ट्रेंड देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कंज्यूम कर रहा है, वर्कफोर्स कंज्यूम कर रहा है टोटल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बट वहीं पर ये गिर गया 1990s के बाद। सो ये जो हमने लंदन की स्टोरी बताई थी, ये एग्जैक्टली सेम स्टोरी रेप्लिकेट हो रही है 1990 से पहले और 1990s के बाद। 150 साल का फर्क है दोनों टाइम फ्रेम्स में।
बट एग्जैक्टली सेम चीज़ अभी 25-30 साल पहले भी रेप्लिकेट हुई है और सेम चीज़ अभी हम भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक और चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि चाइना के टाइम में वो वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ना, उसके वजह से क्या हो गया है, कंजम्पशन पूरा बिगड़ गया वहाँ का। क्या हो गया है, अगर आप कभी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं ना, जैसे इंडिया करता है, इंडिया ना एज अ कंट्री, और अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे ना, इंडिया कोई भी चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप नहीं करता है। इंडिया ना हर चीज़ को बीच से चालू करता है। लाइक होता है ना, अगर आपको बचपन का एक फ्रेज याद हो ना, आपको बोलते हैं ना, गरम जब खिचड़ी बनता है ना, अब कभी बीच में हाथ नहीं देना चाहिए, आपका हाथ जल जाएगा, हमेशा साइड से खाना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है ना, जब जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे ना, और जियो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखते हैं, उसमें कभी भी ना जो नॉर्मल चीजें होती है ना, उससे आप मेजर डेंट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ एक राह पे चलते हैं, बीच में हाथ डालते हैं इंडिया, जैसे बीपीओ जो था, अगर आप ध्यान देना, बीपीओ भी कोई इजीली नहीं मिल गया था। बीपीओ इंडिया में सिर्फ इसीलिए ग्रो किया क्योंकि गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आया आज तक कि बीपीओ का मतलब क्या है, क्योंकि उस समय लोग को पता ही नहीं था कि कंप्यूटर का मतलब क्या है, क्या ग्रोथ है, क्या पोटेंशियल है। ट्रस्ट में अगर उनको पता होता क्या ग्रोथ है, क्या पोटेंशियल है, आज इंडिया का कंप्यूटर और बीपीओ मार्केट जो है, जो सॉफ्टवेयर मार्केट है, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। क्रिएशन और इतना जब भी ऐसा ही हुआ है हमेशा इंडिया में। तो इसीलिए होता है ना, इंडिया का जो अप्रोच रहा ना, बहुत बीच में होता है ना, हाथ देने में, गर्म चीज में बीच में हाथ देने का। चाइना क्या किया ना, चाइना हर चीज को हिसाब से करने की कोशिश किया, जो कि अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो बहुत अच्छा अप्रोच है। पर स्पेशली जियो इकोनॉमिक्स में अगर एक भी गलती हो जाता है, जैसे उनका कंजम्पशन की गलती हो गया, वो लोग कभी भी फोकस ही नहीं किया कंजम्पशन के ऊपर, सिर्फ बनाने में फोकस किया। तो आज उनके पास क्या बच गया है, 4 ट्रिलियन का उनके पास रिजर्व बचा डॉलर का। उससे क्या फायदा है, कल को जब डॉलर वर्थलेस हो जाएगा, या होता है डॉलर, यूएस अगर जब्त कर लेता है, रशिया यूक्रेन के बाद यही किया है रशिया के साथ, जितना भी उनका डॉलर रिजर्व था बैंक्स में जो पड़ा है, उसको जब्त कर लिया है। आज चाइना भी चिंतित है ना, इतना मेहनत करके दुनिया का वर्कशॉप बन के उसको क्या मिला रिटर्न में, वो खुद का कंजम्पशन एक इकोनॉमी भी नहीं बना पाया। तो ये एक मेजर फैक्टर मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, इंडिया के ये दलाल? चाइना का दलाल तो कुछ भी बोलेगा। तो दलाल साहब, मैं बोलना चाहता हूँ, देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दल्ले जी, कि इंडिया के केस में इंडिया के पास एक यूनिक एडवांटेज है। ये सब चीज़ें इंडिया देख चुकी है, लोग कर चुके हैं, लोग हक चुके हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने अर्ली स्टेजेस में रेगुलेशंस लगाने में, हर चीज़ के अंदर सरकार कंट्रोल कर रही थी, जबकि सरकार एक डेमोक्रेसी चला रही थी। जबकि चाइना कम्युनिज्म चलाते हुए भी थोड़ा बहुत फोकस कर गई थी, क्योंकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ हर जगह पे कर गए थे फिर भी एक तरीके से। ऑल्दो चाइना के अंदर उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं, बट ये एक थोड़ा अच्छा है, जो कि इंडिया आप देख सकते हैं, इंडिया के पास एडवांटेज है कि इंडिया बेटर देख सकता है। अभी नारायण मूर्ति साहब ने कल परसों बेंगलोर टेक समिट में भी सेम चीज़ बोली है कि इंडिया के पास बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है कि चाइना की केस स्टडी है, चाइना कैसे ग्रो करके गया वो है, और चाइना कैसे ग्रो करते करते चाइना ने क्या गलतियां करी हैं वो भी है, जिसकी वजह से चाइना के पास अब थोड़ी सी एक वॉल आ गई है सामने, जो आपने भी बात भी करी है इसने चाइना वाले ने। मैं तो देखो भैया इंडिया वाला हूँ, मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि अभी पर रेजिम थोड़ा सही होता जा रहा है, मुझे सरकार बस थोड़ी एक्टिवली काम कर रही है, तो हो जाएगा फ़र्क, मतलब ये आ जाएगा। बोलो सर। पर मैं नारायण मूर्ति के उनके एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, कि होता है ना, वो जब बोलते हैं ना इस चीज को कि हमें लाइक 12 घंटा काम करना चाहिए, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि होता है इंडिया को अब ना स्किल्ड और स्किल काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। अगर हम 12 घंटा काम करने बैठ रहे हैं या 8 घंटा काम कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या आउटपुट निकाल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। लाइक होता है ना, ये एक मेजर मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है मिसकंसेप्शन है, कि अगर आप ज्यादा देर तक बैठ रहे हैं ऑफिस में, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इस चीज को रिवॉर्ड करता है कि आप ज्यादा देर तक बैठे रहे। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को लगता है कि ये वाला मॉडल वर्क करेगा। हाँ, चाइना का जो मिस्टेक्स है उससे इंडिया सीख सकता है, वो तो डेफिनेटली बात सही है। पर आज ही मेरे को लगता है ना, इंडिया कुछ बेसिक गलतियां कर रहा है। आज जो भी इंडिया में मशीनरी यूज हो रहा है खुद का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कभी भी इंडिया खुद से नहीं बना सकता है। स्टार्टिंग मशीनरी तो चाइना से लाना होगा ना। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाइनीज लाइक होता है ना, जो जो ट्रेनर्स है, मशीन चलाने के लिए किसी को ट्रेनिंग तो देना होगा ना। अब उसको बैन कर दे रहे हैं, तो लोग ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया आ ही नहीं पा रहे हैं, जो वो चाइनीज लोग ऑफिशियल जो ट्रेन करेंगे तो वो मशीन में। उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ सकता, आपको किसी को एक जन को चाइना भेजना होगा सिखाने के लिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे इंडिया समझ नहीं रहा है। जब यूएस पावर सुपर पावर बना था, उसने यूके को पूरा टाइम दिया था उसको वापस ससीड करने में। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस वाज नॉट इन्वॉल्व एंड,
जब तक यूएस को घुसना पड़ा, क्योंकि यूएस का वॉर था ही नहीं, वो वेट कर रहा था कि कब वो हाथ में प्लेटर लेके और दे हमें। तो मेरा वो पॉइंट इज क्या होता है, अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, अगर आप नेक्स्ट बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ स्टोरी में जाना चाहते हैं, जो करेंटली जिसके पास वो टेक्नोलॉजी, आपको उसे स्मूथ ट्रांसफर लेना होगा। आप ये ऐसे रोक नहीं सकते चीजों को फ्लो करने से। एंड आई टोटली अग्री कि होता है नेशनल सिक्योरिटी रीजंस है और वो सब है, प्रॉब्लम्स हैं, पर आपको सीखना तो होगा ना, वरना कैसे होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है खुद की इंडस्ट्री के लिए। लाइक आज मैं इंडस्ट्री देखो से जब बात करता हूँ तो मेरे को यही पता चलता है। अब क्या? देखो भैया, चाइना के दलाल जी, देख मैं तो तेरे को यही कह सकता हूँ कि तेरी बात सही है। देख मेरे को लग रहा है ठीक है, कुछ पॉइंट तक सही बोल रहा है, बट उसके अंदर एक काव्य में जो डालना चाहूंगा वो ये है कि चाइना ने भी तो कहीं से सीखा था ना। चाइना इज फेमस टू सेंड देयर पीपल आउट, गेट देम ट्रेन्ड, फंड देयर एजुकेशन एंड गेट देम बैक इन। द थिंग इज, चाइना को फंडिंग मिली थी यूएस से क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता है, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्ट करा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का मोटिव था वो करने का। गवर्नमेंट कम्युनिस्ट तरीके से लोगों के ऊपर रूल कर ही रही है। China is hardly communist हाँ, as well. China is mostly autocratic in that sense. नाम के it is, कम्युनिस्ट है कि सबको लेके it चलेंगे। is, it, तो मैं वही कह it रहा हूँ, बट is. इंडिया केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सरकार सब कुछ फंड नहीं कर सकती, लोगों को करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रिक्शन तो है ही, खर्चा तो थोड़ा लगेगा ही, बट एक पॉइंट के बाद वो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे देके जाएगा, जब खुद के लोग उस लेवल तक ट्रेन हो रहे हैं कि वो दूसरों को ट्रेन कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब जियोपॉलिटिक्स को समझ देखते हुए भी ये भी उतना खराब नहीं है, बट कुछ इंप्रूवमेंट्स तो ऑब्वियसली हर जगह पे हो ही सकती हैं। मैं तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेकर के बोलूंगा कि हाँ, वैसे इन सबसे फायदा क्या है स्टॉक मार्केट पर? सिंपल है, कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों के पास रोजगार आएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो उन कंपनीज का फायदा होगा, तो हमारा तो फायदा हो ही रहा है घूम फिर के। इकोनॉमी में जब भी एक पॉजिटिव राइज अगर आता है, अभी स्टॉक मार्केट में भी अगर पॉजिटिव राइज आएगा ही आएगा। और मैं अगर ये आप चीज एक नॉर्मल सा फिगर देखें, आज इंडिया में एसआईपी 4 करोड़ लोग करते हैं, और इंडिया में आज लाइक स्विगी जोमेटो 40 करोड़ लोग यूज करते हैं। अगर आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं तो आप उस लेवल तक आ गए हैं कि होता ना आप एक एसआईपी कर सके। और आज अभी भी अगर आप देखें तो सिर्फ 10% जो स्विगी जोमेटो कर रहे हैं वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आने वाला टाइम है एएमसी स्पेस के लिए काफी मेरे को लगता है पर्सनली कि ये ग्रो करेगा, क्योंकि क्या है, वी आर अ सोसाइटी जहाँ पे होता है ना, हमें सीखने में टाइम लगता है पर हमारा अडॉप्शन रेट बहुत फास्ट होता है। एक बार वो अडॉप्शन रेट किक इन हो जाता है ना, जब हम 15% को क्रॉस कर देते हैं, जब 15% ऑफ ऑडियंस कर रहे हैं ना उस चीज को, तो अडॉप्शन रेट और बहुत फास्ट होता है, डबल डाउन बहुत ईजी करते हैं। ये मैंने ट्रेंड देखा यूपीआई में भी। लाइक होता है फर्स्ट 50% है ना, जो अर्ली अडॉप्टर्स है, उसके बाद में अडॉप्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो वो इंडिया का हमेशा से ही ट्रेंड रहा है। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ये लगता है जो एएमसी स्पेस है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, अगर स्टॉक अ, मार्केट की बात देख रहे हैं हाँ, तो। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है ना, अगर देखें तो सम ऑफ द थिंग्स जो कि इंडिया ने सीखी भी है खुद से, और कुछ चीज़ें कुछ नई भी बनाई हैं जो कि बिना सीखे पायनियर करी हमने, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया ने बनाया है, इंडिया स्टैक जिसके ऊपर इंडिया बिल्ड करते जा रहे हैं, यूपीआई जिसको अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके ऊपर बाकी थर्ड पार्टी लोग बिल्ड कर रहे हैं लाइसेंसेस लेकर के, गूगल पे जैसे। सो इन सब से फायदा क्या हो रहा है घूम फिर के? ये आपका वो जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज कर रहे हैं जंप करने के लिए, तो लोगों को अडॉप्शन हेल्प कर रहे हैं, जो आप बोल रहे तो भी, तो वो किक इन करने में इजी रहेगा। बट एक जो फर्दर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जो कि चाइना ने भी किया था, चाइना मॉडर्नाइज बहुत अच्छे फास्ट रेट पर हुआ है, जो कि अब इंडिया हो रहा है। तो और इंडिया सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहा है, although we are taking some inspiration, but we are still doing everything in a very original way. I would like to make that एग्जैक्टली, comment. Or आई एग्री विद द पॉइंट, आई टोटली एग्री विद द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, लाइक होता है ना, लोग कंपेयर करते हैं हम लोग को, लाइक होता है ना, चाइना स्टोरी, द वियतनाम स्टोरी, द थाईलैंड स्टोरी और द कोरिया स्टोरी। लाइक होता है ना, सबका अलग अलग एक प्रोसेस रहा है। पर्सनली स्पीकिंग, जैसे मैंने इंडिया को देखा है और मैं इंडिया को देखते आ रहा हूँ अपने छोटे से लाइफ टेन्योर में, मेरे को पर्सनली लगता है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, वो खिचड़ी बीच से खाते हैं, तो क्या होता है ना, हमें वो मना किया जाता है पर हम फिर भी करते हैं उस चीज को। वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है ना इंडिया का, अगर आप आज देखें, लाइक होता है ना, एक चीज है, हम लोग सिविलाइजेशनल लोग हैं यहाँ पे।
वी आर नॉट लाइक एनी अदर कंट्री, वी आर अ सिविलाइजेशनल सोसाइटी। आज अगर आप देखिए जो भी हाई इनकम कैटेगरी में है, लाइक होता ना, वो इंडिया को छोड़ के जा सकता है। अगर आप बहुत लोगों से पूछोगे ना, जो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जो लोग होता ना बिलीव करते हैं टोटली इंडिया स्टोरी में, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। लाइक होता है ना, अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, आपको बिलीवर्स चाहिए अपने स्टोरी के लिए। कोई सा भी देश हो, अगर आप कोई सा भी देश, आज अमेरिका भी इसलिए फंक्शन करता है क्योंकि पीपल बिलीव इन द आइडिया ऑफ अमेरिका। आज इंडिया भी इसलिए फंक्शन करती है क्योंकि पीपल बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। इनफ पीपल बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। लाइक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया इसीलिए ग्रो करते रहा है और लोग रहे भी हैं यहाँ पे इस देश में, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। बात तो सही है, बट हमारी जेंजी थोड़ी सी बदनाम हो उस चीज़ में। इंडिया में रह के थोड़ा अमेरिका में ज़्यादा बिलीव करती है। आई थिंक वहाँ पर बस मार्केटिंग का इशू है। हमारी ब्रांडिंग थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई सही है। बात। हमें बेचना अच्छे से करना होगा। हम बेच ही नहीं रहे हैं चीज़ें उस हिसाब से। वही चीज है, बोलो हम यही सर कहना चाह रहे हैं कि द इंडिया स्टोरी पे हम बिलीव करते हैं और इंडिया को इंडिया के तरीके से बेचना होगा। आज अगर आप हम जेनजी को देखेंगे, जो होता है ना जेनजी जनरेशन, ये वाला जो है, अब वो समझना होगा कि हम लोग अमेरिका को एस्पायर करते हुए बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत बार सुनेंगे कि ये पता चलता है आपको कि होता है ना कि अमेरिका में जो हो रहा है 10 साल बाद इंडिया में होता है। उसका रीजन क्या है? हम लोग ने इतना इंडोक्ट्रिनेट कर लिया ना अपने आप को उनके साथ देख देख के, कंपेयर करते करते। हम वो बच्चे हैं जो होता है ना, वो रिच किड्स को देखते देखते बड़ा हुआ है। रिच किड्स यहाँ पे अमेरिका को बोलना चाह रहा हूँ मैं। हम उन्हें देखते तो हमें उनके जैसा बनना है। अगर आप आज स्टारबक्स को भी देखें, स्टारबक्स जो वहां पे है वहां के लिए ठीक है रेट, पर इंडिया में कितना महंगा है, और फिर भी इंडिया के लोग होता है ना यूज करते हैं स्टारबक्स को। स्टेटस सिंबल है। आईफोन अगर आप सेम देखें, वहां के हिसाब से आईफोन इतना महंगा नहीं फील होता है हमें, नॉर्मल आईफोन, पर इंडिया के लिए बहुत महंगा कंपेरेटिवली। वी वर्क देखें, वहां पे वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं चल रहा, लाइक होता ना चला, पर फिर ठंडा पड़ गया। इंडिया में वी वर्क इज वर्किंग लाइक एनीथिंग। तो मेरा होल पॉइंट इज वी लव अमेरिका, वी लव द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, जो बोलना नहीं चाहते हैं। इंडिया इज द ट्रू कैपिटलिज्म देयर इज, दिस इज द एपिटमी ऑफ कैपिटलिज्म। पर हम बस बोलते नहीं है, हम शर्मा जाते हैं थोड़ा सा कि हमें बोलना नहीं है, हम हैं ऐसा। हम बस उसमें रहते हैं, क्या है इंडिया का दलाल गैस के ऊपर रहा है। मेरा बस यही है कि ठीक ही बोल रहे हैं वैसे तो। लंबी बहुत हो गई है। अगर यहाँ तक देख भी रहे हैं लोग तो अलग बात है। पहला एपिसोड था, ऐसी हल्की-मुल्की लुक वार्म वाली थोड़ी-सी डिबेट-विबेट, थोड़ी-सी डिस्कशंस थे। बट आप क्या बिलीव कर रहे हो थोड़ा बताओ? थोड़े पॉइंट्स हम पिक कर सकते हैं। किन के ऊपर हम डिस्कस करता हुआ देखना चाहते हैं? कमेंट्स में डालो।